कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट है, लिखा है चेन्नई वुमन डाइज 4 days आफ्टर वेडिंग, डाउरी हैरासमेंट बाय हस्बैंड इन लॉज एंड अलेज्ड। क्या है, चेन्नई में एक महिला के शादी होकर 4th डे में, शादी होकर के 4 दिन ही हुआ, वो अपने आप को ख़त्म कर दी थी। क्यों? क्योंकि दहेज को लेकर के परिवार में बहुत लड़ाई हो रही थी। और दूसरा एक न्यूज़, ये हम सब जानते हैं, अतुल सुभाष के बारे में। उसके वाइफ और उसके इन लॉज को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उनके टॉर्चर की वजह से वो अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तीसरा एक न्यूज़ है जो हाल ही में हुआ था, मध्य प्रदेश का एक महिला जो हनीमून के लिए अपने हस्बैंड के साथ जब मेघालय गई थी, वहाँ पर हनीमून के समय पर ही अपने हस्बैंड को ख़त्म कर दी थी। बहुत ही रीजनली हमारे गुड़गांव में ये हुआ। टेनिस प्लेयर राधिका यादव वॉज किल्ड बाय हर फादर एट गुड़गांव होम। बाप ने ये बताया था कि मैं जब भी मेरे गांव जाता हूँ, मेरे गांव वाले मुझे मजाक उड़ाते हैं मेरे बेटी को लेकर के। ये सब कुछ ही घटनाएं हैं जो मैं आपको हाल ही में जो हुआ है उसका थोड़ा सा हेडलाइंस दिखाया। और ये घटना इतना रिपीटेडली हो रही है कि ये लगभग नॉर्मल सा हो गया अभी लोगों को। जस्ट टू हियर इट बिकम सो नॉर्मल फॉर पीपल। अभी बॉदर नहीं करते इन सब बातों को सुनते ही। बहुत बार हम न्यूज़ को खोल कर देखते हैं, हर जगह पर है, या तो डाउरी हैरासमेंट की वजह से फैमिली टूट रही है, या डोमेस्टिक अब्यूज़, नॉट बीइंग फेथफुल टू ईच अदर। इन सब चीज़ों के कारण परिवार टूटते जा रहे हैं, लोग अपने जानों को गंवाते जा रहे हैं। रिसेंटली जो सर्वे लिया गया है तो उसमें हमारे देश के बारे में पता चला है कि हमारे देश की अर्बन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर डिवोर्स रेट्स जो हैं वो 25% बढ़ चुका है। आप सोच कर देखें कितना तेज़ी से ये जो फैमिली की डिस्प्यूट्स ग्रो हो रहे हैं। और जब ऐसे एक ब्रोकन फैमिली बनता है, ऐसे एक फैमिली जो टूट चुकी है, उस फैमिली के कारण पूरा सोसाइटी पे असर पड़ता है। आपको पता है ना, जो ब्रोकन फैमिली या डिस्प्यूटेड फैमिली से जो बच्चे निकल कर आते हैं, दे आर ऑलवेज लो इन देयर कॉन्फिडेंस। उनको बहुत मुश्किल होता है दुनिया को सामना करना, क्योंकि उन्होंने घर के अंदर हमेशा कलेश को ही देखा, माँ बाप को लड़ते हुए देखा, प्रेम को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। वो बाहर जाएंगे तो धोखा खाने के लिए बहुत ही एक आसान एक शिकार हो जाते हैं। उनका इमोशनल कंट्रोल बहुत कम रहता है। बाहर जाकर के अपने इमोशन को शेयर करना और किस रीति से उसे कंट्रोल करना, ये सब नहीं समझ पाते हैं। ये इस रीति से सोसाइटी ओवरऑल अफेक्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं इस प्रकार की ब्रोकन फैमिलीज हो या इस प्रकार की मैरिजेस को अप्रिशिएट किया जा रहा है आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पर चीटिंग योर पार्टनर हैज़ बिकम ए ट्रेंड। आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम में वो रील देखा होगा कि अचानक हस्बैंड या वाइफ घर के अंदर आते हैं तो उनका दूसरा पार्टनर अपने सीक्रेट पार्टनर को छुपाने के लिए बेडशीट उठा करके दे जस्ट हाइड दम एंड सेंड दम अवे। वो एक नया ट्रेंड सा बन गया एंड दे आर एंजॉइंग इट। या रिसेंटली जो कोल प्ले कॉन्सर्ट में एक बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ और उस कंपनी का एचआर, इवन आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स फॉर टीनेज चिल्ड्रन, दे वेर हैविंग इलीगल अफेयर्स, जो दुनिया को पता चल गया था कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये सब दुनिया जिस रीति से खराब होते जा रहा है, दुनिया जिस रीति से बिगड़ते जा रहा है, उसका एक निशाना है। और हम तो अभी तक जो भी बात करते हैं या जो भी बात किए हैं ये सब दुनियावी बातें हैं, लेकिन आप क्रिश्चियनिटी के अंदर आते हैं, मसीहियों के जीवन में भी आकर के देखते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है। मैं ऐसे बहुत ही फेमस प्रीचर्स, वर्शिप लीडर्स को जानता हूँ जिनका नाम मैं लूँगा तो आप भी जान जाओगे। वो लोग भी दे आर नॉट टुगेदर विद देयर पार्टनर्स। प्रभु की सेवकाई तो बड़े धूमधाम से कर रहे हैं, बट घर में एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। ये क्या हो रहा है दुनिया में? लाइक व्हाट इज हैपनिंग? ये सब होने के कारण जो नेक्स्ट जनरेशन है, स्पेशली जो जेनजी जनरेशन जो है, दे आर स्कैर्ड ऑफ मैरिज। शादी को लेकर के उनके अंदर बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि वो अपने आगे की लोगों को देख रहे हैं उनके साथ क्या बीत रहा है, तो उनको लग रहा है कि इससे अच्छा तो हम शादी ना करें। दिस इज व्हाट शैतान यही चाहता था। शैतान का मन में यही था
कि इन चीज़ों को मैं बिगाड़ूं और उसके द्वारा परमेश्वर की योजना इस दुनिया में कुछ समय के लिए या उसमें एक बाधा हो सके। कलीसिया में बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। बिली ग्राहम ने इस प्रकार कहा था कि द मॉरल फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री इज इन डेंजर ऑफ क्रम्बलिंग as families break up and parents neglect their responsibilities। बिली ग्राहम ने इस प्रकार कहा है कि हमारी देश का मॉरल फाउंडेशन, नैतिक जो नींव है वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि परिवार एक नहीं हो पा रहा है, परिवार के अंदर बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी जा पा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है? द कंट्री इज इन डेंजर। उसको मैं आगे थोड़ा सा और समझाऊंगा। लेकिन क्या परमेश्वर ने इस रीति से रहने के लिए इंसानों को बनाया? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या परमेश्वर परिवार के बारे में चिंता नहीं करता है? क्या परमेश्वर ने परिवार किस रीति से चलाना है उसके लिए कोई शिक्षा नहीं दिया है वचन में? क्या परमेश्वर इस प्रकार के एक डिसफंक्शनल फैमिली से खुश हो सकता है क्या? नहीं। और इसलिए कलीसिया, आज जो हमारा लर्निंग फ्रॉम द बाइबल की सीरीज में आज हमारा 9th पार्ट है, एंड विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट फैमिली। परिवार के ऊपर वचन हमें क्या सिखाता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत बड़ी एक सच्चाई को मैं आपको बताना चाहूँगा। हम सब जानते हैं, बट आई वॉन्ट टू मेक दैट क्लियर हियर। When we talk about a Christian marriage, जब हम एक मसीही शादी की बात करते हैं, it is always between a believer and a believer। ठीक है, एक मसीही, एक विश्वासी और एक विश्वासी के बीच में जो होता है उसी को हम मसीही विवाह करके बताते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 6 का वर्स 14 हम सब जानते हैं, डोंट बी अनइक्वली योक्ड। यानी एक विश्वासी को गैर विश्वासी के साथ क्या लेन देन है, ज्योति को अंधकार के साथ क्या कुलमिल है, यही पौलुस कहता है। तो ये बातों में दिस इज और बेस लाइन। जब हम एक क्रिश्चियन फैमिली की बात करते हैं, वहाँ पर पति पत्नी दोनों प्रभु के विश्वास करने वाले लोग होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे देखते हैं, अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी हालत में, किसी कारणवश अविश्वासियों के साथ शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो, कई सारे परिवार उसमें से निकल कर बाहर आते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं और एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन मैं एक बेस लाइन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोगों का हमारे चर्च में यदि किसी की शादी अभी तक नहीं हुई है, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका फ्यूचर पार्टनर जो है वो प्रभु को विश्वास करने वाला या करने वाली हो। चाहे वो व्यक्ति कितना अच्छा दिखे, अच्छा काम करने वाले हो, खूबसूरत दिखने वाली महिला हो, यदि वो प्रभु पर विश्वास ना करते हैं, उसको आपको नहीं करना है। आप ये ना कह दें कि प्रभु को मैं समर्पण कर दूंगा, शादी के बाद तो हम प्रयास करेंगे और उन्हें हम प्रभु के लिए जीत लेंगे। आप जीते जीते आप हार जाओगे, अपना जीवन को और व्यर्थ कर दोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी अनमैरिड लोग हैं, आप लोगों के लिए एक परमेश्वर के वचन से एक सच्चाई मैं आपको बता दिया हूँ, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन अ बिलीवर। हमेशा एक विश्वासी और दूसरे विश्वासी के बीच में ही होता है मसीही परिवार। और जब हम वचन में देखते हैं, एंड यही मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि परिवार परमेश्वर द्वारा बनाई गई पहली संस्था है। जब हम परिवार की बात करते हैं वचन के आधार पर, वचन के पहले पन्नों में ही हम परिवार की परिभाषा को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख पाते हैं। वचन को जब हम डीप स्टडी करते हैं, वचन का अध्ययन जब हम करते हैं, हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने 3 संस्थाओं को बनाया है। कितने संस्थाएं? 3 संस्थाओं को बनाया है। उसमें सबसे पहला आता है परिवार, और उसके बाद आता है सरकार, और तीसरा आता है कलीसिया। गॉड हैड मेड 3 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें फर्स्ट फैमिली आता है, उसके बाद गवर्नमेंट आता है, और उसके बाद चर्च आता है। इन तीनों को परमेश्वर ने नियुक्त किया, और इन तीनों के लिए एक कारण है, एक मकसद है कि परमेश्वर ने इसे क्यों इस दुनिया में इंसान के लिए दिया है। परिवार इसलिए कि एक दूसरे को सुरक्षा मिले, आगे बढ़ सके, हमारे जनरेशन आगे बढ़े, उस बात के लिए। सरकार इसलिए कि लोगों को, समाज को सुरक्षा मिले, समाज की ज़रूरतें पूरा हो सके, उसके लिए। और कलीसिया किसके लिए? परमेश्वर की महिमा को प्रचार करने के लिए, सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को भी नियुक्त किया। तो इन तीनों बातों को लेकर के जब परमेश्वर ने संस्थाएं आरंभ किया, तो उसके लिए परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा नियमों को भी दिया है, या आप कह सकते हैं बहुत सारे एडवाइसेस दिए हैं परमेश्वर कि उसे किस रीति से देखना है।
किन तरीके से उसको हमें ध्यान में लेकर के आना है, ये सब हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज हम जब परिवार को देखते हैं, परिवार सबसे पहला संस्था है जो परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, आप सब आपके वचन में देख सकते हैं बाइबल में, जेनेसिस 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही शरीर बने रहेंगे, लिखा है। परमेश्वर ने जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर एक चीज़ों को रचने वाला कौन है? परमेश्वर। इस दुनिया में हम जो भी देखते हैं, हर एक जीवित जंतुओं को, सबको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। अब जेनेसिस चैप्टर 1 के हर एक वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर हर एक चीज़ों को बनाने के बाद परमेश्वर यही कहता है, इट इज़ गुड, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है करके परमेश्वर घोषणा करता है। सूरज, आकाश सबको बनाया, उसे देख करके परमेश्वर ने बोला ये अच्छा है। समुद्र को बनाया, मछलियों को बनाया, उसे देख करके परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। पेड़ों को बनाया, उसे देख करके परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। जानवरों को बनाया, उसे देख करके परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है। लेकिन जब हम उत्पत्ति का अध्याय 2 में आते हैं और उसका वचन 18 को देखते हैं, वहां पर पहली बार परमेश्वर कुछ बात को अच्छा नहीं करके बताता है। वो क्या है? वचन को देखिएगा, उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अभी तक परमेश्वर ने जो भी बनाया, जो भी किया, उन सब को देख करके परमेश्वर क्या कह रहे हैं? सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जब आदम को परमेश्वर ने अकेला देखा, क्योंकि उसके आगे के वचन में लिखा है कि आदम सारे जानवरों को नाम दिया, सबको डिवाइड किया। वचन में लिखा है कि लेकिन आदम के लिए एक सूटेबल पार्टनर वहां पर नहीं था। तो परमेश्वर देख रहा है कि सारे जानवर अपने अपने पार्टनर के साथ चल रहे हैं, लेकिन आदम के पास कोई साथी नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर के मुंह से पहली बार जो बात अच्छा नहीं करके आया, वो एक व्यक्ति जब अकेला था उसे देख करके था। और वहीं पर परमेश्वर ने इस परिवार की इंस्टीट्यूट को आरंभ किया। वचन 23 में जैसे हम देखते हैं, उसके पहले हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम को सुलाया, उसकी हड्डी को निकाला, उससे स्त्री को बनाया। तो आदम उस स्त्री को देख करके बताता वचन 23 में, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकली गई है। परमेश्वर ने जो आदम के लिए बना कर दिया, परमेश्वर ने आदम के लिए जो साथी बनाए, उसे देखते आदम भी उसे ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से आया है। परमेश्वर उत्तम चीजों को हमें देता है। और जब हम इस वचन को देखो, वचन 23 को अपने बाइबल में देखो, इंसान के पहली शब्द है जो वचन में रिकॉर्ड किया गया है। हम जैसे मानते हैं कि पहला इंसान कौन है? आदम। और आदम का पहला शब्द करके जो वचन में रिकॉर्ड किया गया वचन, आदम किसके विषय में बात कर रहा है? अपने वाइफ के विषय में। शी इज फ्रॉम माई बोन, शी इज फ्रॉम माई स्किन, फ्रॉम माई फ्लैश, शी इज वन ऑफ मी। बहुत खूबसूरत है ना, जब इंसान पहली बार बात करो अपनी जीवन साथी के बारे में बात कर रहा है वचन में। और उसका अगला वचन जो हमने देखा, मैंने आगे पढ़ा, वो यही है कि वहां पर लिखा है, इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही शरीर के होकर रहेंगे। लेकिन आप सोच कर देखो, आदम और हवा यदि पहला इंसान है, तो आदम का तो माता पिता नहीं था, है ना? ऑब्वियस बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के लिए कोई माता पिता नहीं था। तो यहां पर क्यों लिखा जा रहा है? इसका 2 रीजन है। एक तो परमेश्वर पहले ही उस नियम को नियुक्त कर दिया कि परिवार किस रीति से बनेगा, और उसकी दूसरी बात है कि हम जब इतिहास में देखते हैं, ये ऐसा नहीं कि मूसा आदम को बनाते हुए ही लिख रहा है, कई सालों के बाद मूसा लिख रहा है। तब तक दुनिया बन चुकी है, समाज बन चुका है, देश बन चुका है, लोग अलग अलग प्रकार की कानून नियमों को पालन कर रहे हैं। तो वहां पर परिवार की परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसे समझाने के लिए मूसा यहां पर इस बात को लिख रहा है कि इंसान को अलग होना
ज़रूरी है। आगे जाते हैं, हम ध्यान से देखेंगे कि ये क्या मतलब है कि यदि परमेश्वर ने एक पहला संस्था के रूप में परिवार को बनाया और परमेश्वर के मन में क्या योजना था जब परमेश्वर कह रहे हैं कि इंसान को अपने माता पिता से अलग होना है। KJV ट्रांसलेशन में बहुत खूबसूरत शब्द है उसमें, लीव एंड क्लीव करके, यानी किसी एक चीज़ को छोड़ना और किसी दूसरे चीज़ को अपनाना, उसे पकड़ना। शादी तो यही होता है, और सही मायने में शादी यही होना चाहिए। जब दो लोगों के बीच में शादी की बात होती है, उन दोनों को छोड़ना चाहिए कुछ बातों को। यहाँ पर इंसान की या मनुष्य की बात हुआ है या पुरुष की बात हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष को अपनी माता पिता को छोड़ना है, दोनों को छोड़ना है। पुरुष को अपने परिवार को छोड़कर आना है, स्त्री को उनकी परिवार को छोड़कर आना है। उस रीति से जब वो लोग करेंगे तभी वो एक शादी का संबंध गिना जाएगा। और कई बार हमारी सोसाइटी में या हमारी कल्चर में इस बात को करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ साल पहले तक परिवार जो है जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। बहुत ज़्यादातर जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जहाँ पर सब लोग एक ही घर में रहते हैं। घर के जितने भी बच्चे शादी करके आते हैं सब एक ही घर में रहते हैं, और वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से अलग होने का एक मतलब उन्हें नहीं पता रहता है। लेकिन वचन के आधार पर एक अकॉर्डिंग टू बाइबल जो शिक्षा हमें मिलती है, उसमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों को अपना अपना घर छोड़कर आना ज़रूरी है। अब्राहम जब अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए उनका दास को भेजता है, वो बहुत दूर देश प्रयास ट्रैवल करके जाता है, वहाँ से एक स्त्री को ढूंढ कर रेबेका को पता करता है, उसे लेकर आता है। उस औरत को वहाँ पर अपने माता पिता को छोड़कर आने की ज़रूरत पड़ी। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है, आइजक के पास पहुँचता है, वचन में लिखा है, तो आइजक ने अपने मन में जो माँ के लिए जो दुख था उसे छोड़कर अपने स्त्री के साथ, रेबेका के साथ वो जुड़ गया। मतलब अलग होने का मतलब सिर्फ शारीरिक रीति से अलग होना नहीं है, इमोशनली अलग होना। कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसे परिवारों को देखा कि शारीरिक रीति से तो अलग हैं, यानी माँ बाप साउथ में हैं और शादी करके बेटी नॉर्थ में आके रह रही है, लेकिन हर दिन सुबह उठते ही पहला कॉल कहाँ जाता है? मम्मी के पास जाता है, और दिन भर बात करते रहेंगे। दैट इज नॉट राइट, आई वुड से दैट इज नॉट राइट। क्या इसका मतलब आपको अपने माता पिताओं को बिल्कुल भूल जाना चाहिए? वो भी नहीं है। आगे वचन में लिखा है कि ऑनर योर फादर एंड मदर, ये परमेश्वर ने वही आदेश दिया है, और यीशु मसीह उस आदेश को इनफैक्ट पौलुस भी उस आदेश को जोर देकर के कहता है कि ये पहला आदेश है जो आशीष के साथ आता है। उसमें क्या है? माता पिता का आदर करना। लेकिन आदर करने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ हमेशा क्लिंग होकर रहना। इसलिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो फैमिली जो है, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक पवित्र संबंध है। इट इज अ होली यूनियन ऑर्डेन्ड बाय गॉड। ये जो एकता में आने की, एक शरीर होने की बात, ये कोई इंसान नहीं बता रहा, ये परमेश्वर बता रहे हैं। और परमेश्वर ने यदि उस बात को कहा है तो हमें उसे पालन करना बहुत जरूरी है। इट इज अ होली यूनियन, एक पवित्र बंधन है जहां पर एक व्यक्ति अपना घर छोड़कर आ रहा है, इमोशनली फिजिकली छोड़कर आ रहा है, और एक स्त्री इमोशनली फिजिकली अपनी हर एक चीज़ों को छोड़कर आती है, और दोनों मिलकर एक सा बन जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन। शादी कहाँ पर तय की जाती है? स्वर्ग में तय की जाती है। और हमेशा इस बात को हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही है हमेशा एक पुरुष और स्त्री को एक करता है। चाहे अलग अलग रीति से मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं, या आप एक दूसरे को जानकर शादी में आएंगे, लेकिन इन सब के पीछे किनका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। और परमेश्वर का वचन यही बताता है, मरकुस 10:9 में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जब परमेश्वर ने एक स्त्री और पुरुष को जोड़ दिया और उसके बाद इंसान के पास कोई अधिकार नहीं है उन्हें अलग करने के लिए। इसे अच्छे से समझाने के लिए पिछले दिनों में जब हमारे चर्च में एक कपल सेमिनार हुआ था, उसमें जो रिसोर्स पर्सन आए थे, उन्होंने इस प्रकार के एक दृष्टांत हमें बताया। तो मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि जब एक बच्चा जन्म होता है, सबसे पहले उस बच्चे के साथ क्या किया जाता है बताइए?
जैसे एक बच्चा जन्म हो जाता है, क्या करते हैं पहले? अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, वो गर्भनाल को काटते हैं ना। उन्होंने कहा कि कई सारे लड़का लड़कियां आज ऐसे हैं जो 30 साल के हो चुके हैं, 35 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपनी माता के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन। शादी हो गई है तो इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा है कि अलग होना, यू हैव टू लीव एंड यू हैव टू कम विथ योर पार्टनर। स्त्री को छोड़ना है, अपने पुरुष के साथ आना है। आजकल महिलाएं क्या करती है? छोटा सा कोई दिक्कत हो जाए तुरंत मायके, है ना? हैव यू नॉट सीन दिस? क्या हमने इसको नहीं देखा है? अक्सर होता है ना, छोटा सा कोई दिक्कत हो जाए तुरंत पति को छोड़ के चले जाते हैं। और हस्बैंड के साथ भी यही होता है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका उस अम्बिलिकल कॉर्ड सही रीति से कटना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माता पिता को भूल जाएंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, उनको केयर करना, उनके लिए प्रोवाइड करना। इफ़ दे आर इन ओल्ड एज एंड दे आर नॉट अर्निंग, तो वहाँ पर आपका ड्यूटी बनता है। एंड इफ़ दे आर वेरी ओल्ड और अपने आप में रह नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर हमारा कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करना। लेकिन प्रायोरिटी किसके साथ होता है? आपके शरीर के साथ होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? शायद हमारे कल्चर के थोड़ा सा अलग जाकर के बात करने वाली बात जैसे लग रही है, लेकिन यही सच्चाई है। अब यही सच्चाई है कि वचन हमें ये समझाता है कि यदि एक हैप्पी फैमिली लाइफ होना है, द हस्बैंड हैज़ टू प्रायोरिटाइज हिज वाइफ, और वाइफ को भी अपने हस्बैंड को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। वचन इसके विषय में बहुत क्लियर है कलीसिया। अब जहाँ पर भी शादी के विषय में बाइबल में देखेंगे, वहाँ पर यही लिखा है। इनफैक्ट मैंने जूविश वेडिंग के विषय में सेकंड कमिंग के समय में जब मैंने बात किया, वहाँ पर वही बताया था ना कि लड़का शादी करने से पहले अपने लिए एक अलग घर बनाएगा, ताकि शादी के बाद माता पिता के साथ नहीं रहेगा, वो अलग रहना शुरू करेगा। एंड दैट इज विथ मोस्ट ऑफ द कल्चर्स। हमें उस बात को ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा की जाने वाली एक होली यूनियन है, तो ये होली यूनियन हमेशा एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में होता है। इसे भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल लोग बहुत कंफ्यूज्ड हुए हैं। लगभग हमारे देश में भी वो आ चुका है कि आदमी आदमी के साथ शादी कर रहा, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर रहे हैं। ये पवित्र बंधन नहीं है। परमेश्वर ने उस रीति से नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम के लिए एक और आदम को नहीं बनाया। परमेश्वर ने नर के लिए एक नारी को बनाया, चाहे दुनिया उसे किसी भी रीति से कहें। और यदि हम उस बात को एक्सेप्ट ना करें तो हमें कितना भी बैकवर्ड बोलें, लेकिन सच्चाई के साथ हमें खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। द होली यूनियन ऑफ मैरिज इज ऑलवेज बिटवीन वन मैन एंड वन वुमन। एक महिला और एक पुरुष के बीच में जो होता है वही पवित्र बंधन है। काफ़ी दुख होता है जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे वहाँ पर चर्चेस के अंदर भी ये बातें बहुत नॉर्मल हो चुकी है। चर्चेस इस प्रकार की शादियों को कंडक्ट कर रही है। इस प्रकार की पासवानों को अपने चर्च में स्टेज देते हैं जहाँ पर वो लोग इस प्रकार की पाप कर रहे हैं। वचन हमें स्पष्ट तरीके से बताता है कि विवाह की बात या फैमिली की बात जब आती है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक पवित्र बंधन है जो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में होता है। उत्पत्ति 1:27 में वही लिखा है ना, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स एज मेल एंड फीमेल। उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। पवित्र बंधन आदमी और स्त्री के बीच में होता है। और इस पवित्र बंधन में परमेश्वर इसे क्यों किया? परमेश्वर ने हमें एक देह बनाया है। इसमें गॉड हैज मेड यू टू बी वन बॉडी। उस वचन के 2:24 के आखिरी भाग में क्या लिखा है? और वे एक ही तन के हो जाएंगे, एंड दे विल बिकम वन फ्लैश। फैमिली उस रीति का गणित है जहां पर 1 + 1 = 1 होता है। 1 + 1 = 2 नहीं है। वचन के अनुसार क्या है? दे विल क्लिंग टू ईच अदर, दे विल बिकम वन फ्लैश। यानी जब एक स्त्री पुरुष जुड़ते हैं और अब उनका शरीर एक हो गया है, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा
कि पुरुष को अपने घर से अलग होना है, स्त्री को भी अपने घर से अलग होना है। लेकिन कई बार हम इसे भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक स्त्री शादी करके अपने नए घर जाती है तो ऐसा लगता है कि उसकी शादी पूरे परिवार के साथ हो गया है। शी इज देयर टू सर्व द होल फैमिली। या लड़का कई बार घर जमाई बन जाता है तो पूरे परिवार का बोझ अपना सर पर उठा के बैठ जाता है, उनका लोन सुधारने में, उनके बेटियों की शादी कराने की दुख। दैट इज नॉट हाउ बाइबल इंटेंडेड द मैरिज टू बी। आपको अपने परिवार को, अपने लिए जो जीवन साथी मिला है, उसे पहले प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाओगे, नहीं, उसे भी आपको करना है, लेकिन प्राथमिकता कहाँ रहेगी हमेशा? आपके जीवन साथी, आपके लाइफ पार्टनर, जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, उनके साथ होनी चाहिए। परिवार को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना ही नहीं, पत्नी के साथ एक होना है। कई बार ऐसे होता है कि शादी के बाद दोनों परिवार को तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ एक नहीं हो पाते हैं। उत्पत्ति 2:24 का पहला भाग को तो उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन दूसरे भाग उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हम आते हैं, हमें एक शरीर बनने के लिए बताया गया है। और इस बात को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कलीसिया, कि जितने भी मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर, आपको ये एक शरीर बनने के लिए परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने अपने दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो आरंभ किया, वो है फैमिली। उसमें परमेश्वर ने प्रथम जो रूल दिया वो यही है कि जब फैमिली में एक परिवार जुड़ता है तो उनको अलग होना ज़रूरी है। दे हैव टू लीव, और उसके बाद उन दोनों को जोड़ना भी ज़रूरी है, उन दोनों के अंदर एकता आना ज़रूरी है। और इसे हम कैसे करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वचन 24 में तो सिर्फ कुछ ही शब्दों में बता दिया गया है, लेकिन इसे हम कैसे करेंगे आसान नहीं है। जो माता पिता आपको इतने सालों से सब कुछ प्रोवाइड किया, आपकी एजुकेशन में हेल्प किए, आपको छोटी उम्र से ही बड़ा किया, उन सबको अचानक आप कैसे छोड़ोगे? दैट इज व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वचन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन इसका बहुत सारा ज्ञान हमें देता है। टॉक टू पीपल दोस हु हैव एक्सपीरियंस इन देयर मैरिज। जो शादीशुदे लोग हैं, उनके साथ बात करें, उन्होंने कैसे किया, उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, दूसरी बात यही है कि फॉलो गॉडली प्रिंसिपल्स फॉर अ हैप्पी फैमिली। परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा पहला संस्था है जिसे मैंने इस इंसानों के ऊपर नियुक्त कर रहा हूं, और उसमें आपको आनंद के साथ जीना है, तो आपको ये गॉडली प्रिंसिपल्स को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसके आधार पर नहीं जिएंगे, जब तक आप इसके अनुसार नहीं जिएंगे, आपके परिवार एक आनंद की परिवार नहीं बनेगी। एंड दैट इज एविडेंट। परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तो परमेश्वर का वचन ही उस बात की परिभाषा हमें देगा। आपने एक आईफोन खरीद कर सैमसंग फोन की मैनुअल नहीं पढ़ेंगे कि मुझे इस फोन को कैसे चलाना है ना, दैट वुड बी कॉल्ड एज फूलिशनेस, उसे मूर्खता कहेंगे। और वैसे ही यदि परमेश्वर ने परिवार को परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया है, अब बाहर की लोगों के पास जाकर के ज्ञान नहीं सुनेंगे। आजकल जब हम एफएम सुनते हैं, एफएम में वो क्या बोलते हैं, लव गुरु एक शो आता है। लव गुरु में क्या होता है कि आप वो आरजे को कॉल करके अपनी समस्या बताएंगे और आरजे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि क्या करना है। दैट इज नॉट हाउ इट इज इंटेंडेड टू बी। परमेश्वर ने परिवार को नियुक्त किया, उस आरजे ने नहीं नियुक्त किया। आपको परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर से पूछना है कि यदि मेरी परिवार एक आनंद से भरा हुआ परिवार होना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। मैं आप सबको, जितने भी मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर, आप सबको मैं एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। आप लोग जो घर में बाइबल स्टडी करते होंगे, आई बिलीव, आप जब करते हैं, आपको क्या करना है, जब आप मिलकर बाइबल स्टडी करते हैं, जहाँ कहीं भी मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में वचन आता है, उन वचनों को आप नोट करना और उन वचनों का स्टडी करना। इसके लिए अच्छा उदाहरण ये होगा कि आप एक एक कपल्स का जिंदगी पढ़ना शुरू करो। उदाहरण के लिए एडम एंड ईव का कहानी पढ़ना शुरू करो, तो पुरुष क्या करेगा, एडम के बारे में पढ़ेगा, स्त्री क्या करेगी, ईव के बारे में। एडम ईव से कुछ सीख लो, और उसके बाद आ जाओ अब्राहम और सारा के जीवन से।
अगेन हस्बैंड विल रीड फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम, और स्त्री को क्या करना चाहिए, आप वाइफ को क्या करना है, सारा के लाइफ से पढ़ना है, उससे कुछ सीखो, क्योंकि यही है सारी जो नियम कानून जो वचन हमें बताता है कि उन्होंने क्या गलती किया, उन्होंने किस रीति से अपने परिवार को बनाया। ये सब बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके महिलाओं को मैं इनकरेज करूंगा, प्रोवर्ब्स 31 को पढ़कर देखना, आपका जीवन बदलेगा। उसका अध्ययन करके देखो, आपका जीवन बदलेगा कि किस रीति से परमेश्वर एक महिला को देखता है। आज की दुनिया महिला को एक कमजोर पात्र की समान देखती है कि औरतों से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रोवर्ब्स 31 को पढ़कर देखिए, उसमें महिला की ताकत क्या है वो लिखा है। एक वाइफ अपने घर के लिए क्या क्या कर सकती है उसके विषय में वहां पर लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, फॉलो गॉडली प्रिंसिपल्स टू हैव अ हैप्पी फैमिली। यदि एक खुशी से आनंद से भरा हुआ एक परिवार आपको चाहिए, तो उसमें आपको परमेश्वर के वचनों को पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें, बी फेथफुल टू वन अनदर। इब्रानियों 13:4 में क्या लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह की बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। शादी के विषय में, फैमिली के विषय में बात करते हुए परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि आपका शादी में आपके पार्टनर के साथ आपको फेथफुल रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी फेथफुल टू ईच अदर। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, आजकल अनफेथफुल रहना दुनिया में एक बड़ा ट्रेंड सा बन चुका। आप लोग ये टर्म सुने होंगे, ओपन मैरिज, जहां पर एक दूसरे को फ्रीडम दिया जाता है कि यू कैन बी विथ एनीवन यू विश, लेकिन घर वापस आ जाना है बस। दैट इज हाउ द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट मैरिज नाउ। कितना दुख की बात है। वचन में क्या लिखा है, द मैरिज शुड बी ऑनर्ड अमोंग ऑल। सबके बीच में उसका आदर होना बहुत जरूरी है। कितना फेथफुल है हम एक दूसरों के प्रति, यह तय करता है कि आपके परिवार में कितना आनंद होने वाला है। क्यों हम फैमिलीज को देखते हैं जहां पर वो एक दूसरे के साथ फेथफुल नहीं हो पाते हैं? कारण पता है आपको? क्योंकि वो अभी तक एक शरीर नहीं बन पाए हैं। वो अभी तक अलग शरीर हैं। ऑफ कोर्स एक ही घर में रहते हैं, एक ही किचन से खाना बनता है, सब कुछ सेम है, लेकिन अभी तक एक शरीर नहीं बन पाए हैं। इसलिए उनके बीच में अनफेथफुलनेस होती है, इसलिए वो आगे जाकर के चीट करते हैं। इसलिए वचन बताता है कि आदर माना करो उसे। उसमें लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों को न्याय करेगा जो शादी के बंधन में आने के बाद भी पाप करते हैं, उन्हें परमेश्वर न्याय करेगा। यदि आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की डाउट हैं, उसे वहीं पर सॉल्व करें, उस डाउट को बढ़ने मत दें। एक ऐसा जीवन जीना जहां पर डाउट से भरा हुआ एक जीवन हो, उससे दुख भरी जीवन कुछ नहीं हो सकती है। मैं यही कहूँगा, इट इज़ अ हॉरिबल लाइफ टू लिव विथ डाउट्स अबाउट योर पार्टनर। तो यदि आपका कोई भी बात है तो तुरंत वहां पर बात करें। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आपके पार्टनर कभी भी आपके मोबाइल फोन लेकर के यूज कर सकते हैं? आजकल ऐसा होता है कि हस्बैंड को वाइफ की पासवर्ड नहीं पता, वाइफ को हस्बैंड की पासवर्ड नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी प्राइवेसी के अंदर आपको घुसना है, नो, बट बी ओपन टू ईच अदर, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे परिवारों को तोड़ सकती है, अच्छी अच्छी शादियों को तोड़ सकती है। उतना ताकत इसके अंदर है। इसलिए मैं कहूँगा कि बी ओपन टू ईच अदर। यदि आप कुछ योजना बनाते हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, क्या आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं उन बातों को, या अपने लिए सीक्रेट बना लिया? आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स को मिलने जाना है, बट डिड यू इन्फॉर्म टू योर पार्टनर? सवाल यही है। बी फेथफुल टू वन अनदर। मैं यही कहूँगा, जितने भी मैरिड कपल्स हैं हमारे चर्च में, आप सबको एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य बनकर रहना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमारे परमेश्वर के बारे में गुणवत्ता ये है कि ही इज अ फेथफुल गॉड। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, तो वो हमसे इतना तो चाहेगा कि हम अपने संबंध में एक दूसरों के साथ विश्वास योग्य बने रहें। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के अध्याय 2 का वचन 15 में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं।
यहाँ पर जब वो प्रेमिका अपने लवर के साथ बात करती है, वही यहाँ पर वर्णन किया गया। एंड शी इज सेइंग कि बी केयरफुल अबाउट दोस लिटिल फॉक्सेस, यानी वो छोटे छोटे लोमड़ियाँ जो हमारे बगीचे के अंदर घुस गए हैं, उनके प्रति सावधान हो जाओ, उन्हें पकड़ लो। वो छोटे हैं तभी उन्हें पकड़ लो, यदि वो बढ़ जाएंगे पूरा खेत को वो खराब कर सकते हैं। कितनी सही बात वचन ने हमें बताया। अब देखो कि हमें विश्वास योग्य बनकर रहना है। मैं ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ के साथ बात किया हूँ, बीइंग अ पास्टर फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। मुझसे पूछकर देखो कि लोग कैसे कैसे बातें करते हैं अपने पार्टनर के प्रति। उस पार्टनर को उन्होंने पाप में रंगे हाथ पकड़ लिया, आकर के दुख के साथ शेयर करते हैं। सो सैड टू हियर दिस चर्च, क्योंकि एक शरीर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य नहीं बन पा रहे हैं। कोई भी डाउट हो कलिशा, वचन में लिखा है ना कि तुम्हारी क्रोध को सूर्य क्या बोलते हैं सनसेट तक रहने मत देना। ऑफ कोर्स यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, बट उसे क्लियर कर दो, वहीं के वहीं क्लियर करो। उसे अपने मन में ना रखो, उसे अपने लिए एक बोझ बनाकर ना रखो, वो आपका जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक आनंद से भरा हुआ जीवन जीने के लिए दूसरी बात है, पतियों को अपनी पत्नी से एक बलिदानी प्रेम करना ज़रूरी है। हस्बैंड लव योर वाइफ सैक्रिफिशियली। और इसके लिए हमेशा हम इफिशियंस चैप्टर 5 से ही वचन लेते हैं। आज मैंने भी वहीं से वचन लिया हूँ, लेकिन इस वचन से मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस वचन को तो हम अच्छे से जानते हैं। इनमें से बहुत बार हमने प्रचार भी सुन चुके हैं। इनफैक्ट मैंने भी बहुत बार प्रचार कर लिया इन वचनों से। लेकिन मैं आप हस्बैंड से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने भी पुरुष हैं यहाँ पर, हस्बैंड्स, क्या आप अपनी वाइफ को प्रेम करते हैं? और यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है सैक्रिफिशियल लव, और उसके लिए इनफैक्ट पौलुस जो उदाहरण लेता है वो क्या है? यीशु मसीह जिस रीति से कलीसिया पर प्रेम करता है, यीशु मसीह ने जिस रीति से कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, उसी रीति से पुरुष को अपने स्त्री के लिए प्रेम दिखाना जरूरी है। और मुझे मिला करके मैं कहूँगा कि ये कई बार मुश्किल होता है ऐसा प्रेम दिखाना, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस सबसे पहले आता है। और हम सब जानते हैं इंसान की ईगो के कारण हम कई बार अपने आप को उस सैक्रिफाइस की पोजीशन में नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं? जितने भी मैरिड मैन हैं आप बता सकते हैं, सच है कि नहीं? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि मुझे से ही बनना है वहाँ पर, लेकिन वचन हमें बताता है कि आपके वाइफ से ऐसा प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया है। बहुत सुंदर है कलीसिया जब इस बात को आप समझ लेते हैं। एक प्रीचर पॉल वॉशर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप मान लो कि आपका एक कंपनी है और आपके कंपनी में एक जवान लड़का जॉब के लिए जोड़ता है और उसके अंदर अच्छे टैलेंट्स है, लेकिन उसके पास जॉब की एक्सपोजर नहीं है, तो इतना अच्छे से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप उसे जॉब से निकाल दोगे? नहीं, आप उसको मौका दोगे, राइट? आप उसे ट्रेन करोगे, उसके लिए थोड़ा समय दोगे ताकि वो ग्रो हो सके। और अब भी मान लो कि आपके ऑफिस में एक लड़का है जो सबसे अच्छा काम करता है, यानी आपके बिजनेस के लगभग 75% ट्रैफिक तो वही लाता है, सब कुछ वही करता है, आपके बिजनेस को वही चला रहा है, संभाल रहा है, और साथ साथ वो आपके दामाद भी है, यानी आपके बेटी के साथ उसका विवाह हुआ है, और आपको पता चल रहा है कि वो आपकी बेटी के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे पीट रहा है, उसको बहुत डोमेस्टिक अब्यूज़ कर रहा है। क्या आप ये सोचोगे कि यदि मैं इसको कुछ बोलूं और ये मेरा जो कंपनी छोड़कर चले जाए तो मेरा कंपनी को इतना नुकसान होगा? क्या हम कोई ऐसे सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, राइट? हमारे लिए क्या, हमारे कंपनी से बढ़कर क्या आएगा? हमारी बेटी आएगी। हम अपनी बेटी के साथ वो बदसलूकी होता हुआ हम नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ बनने से पहले परमेश्वर का बेटी है, वो राजाओं की राजा, प्रभुओं की प्रभु की बेटी है। यदि तुम उसके साथ इस रीति का बिहेव दिखाओगे, क्यों परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा? और मैं आपको एक और बात बताऊं, एक सच्चाई बताऊं, जब हम सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हम सबकी इनाम प्राप्त करने के लिए हम सबका न्याय किया जाएगा। वचन में लिखा है कि तुमने जो भी किया उस सबका वहाँ पर हिसाब दिखाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको किस बात के ऊपर जज किया जाएगा बता? द वे यू बिहेव्ड एज अ हस्बैंड। क्योंकि ज़िंदगी के ज़्यादा समय तो आप किसी का हस्बैंड के रूप में ही ज़िंदगी जिया,
अपनी 30s में शादी कर लिया, जब तक आपने जिया तब तक उनके हस्बैंड बने रहे। उसमें आपने क्या क्या किया उसके साथ, परमेश्वर उसे देखने वाला है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। सेम विद द वाइफ्स, कि आप आपके हस्बैंड के वाइफ बनकर किस रीति से उनको ट्रीट किया, उसे परमेश्वर देखेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है हस्बैंड्स ऐसा प्रेम दिखाओ जो सैक्रिफिशियल हो, ऐसा प्रेम दिखाओ जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दिखाया। और मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बताऊंगा कि हम बहुत बार फेल होते हैं, हम काफ़ी बार फेल होते हैं क्योंकि हमारे अंदर ईगो है, प्राइड है। मैं इसको तो ओपनली बोल सकता हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट। हम अपनी पत्नियों से बढ़कर अपने आप को प्रेम रखते हैं, मुझे अपना सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, फॉर मी आई नीड टू बी इन अ बेटर पोजिशन, मेरी पत्नी जैसे भी हो आई डोंट केयर। वचन यही बता रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कितने पुरुष हैं जो अपने वाइफ्स को रोज़ हेल्प करते हैं घर की काम करने के लिए, ऐसे कितने पुरुष हैं जो उनके लिए खाना पका के देते हैं इफ़ शी इज़ वीक। भारत के अंदर ऐसा एक कहावत होता है कि मर्द को किचन के अंदर जाना नहीं है। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट। आदमी खाना खाकर अपना बर्तन तक नहीं धोता है। इज दैट इज नॉट द वे गॉड इंटेंडेड द फैमिली टू बी। परमेश्वर ने ऐसा परिवार को नहीं नियुक्त किया। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। एंड आपकी वाइफ काम करके आती है तो आपको स्टेप इन करना पड़ेगा, आपके बच्चों को देखने के लिए, बच्चों की कपड़े धोने के लिए, घर में कुछ खाना बनाने के लिए आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब ये ना सोचें कि ये मेरा काम नहीं है, मर्द का काम नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि आप एक सैक्रिफिशियल लव आपके वाइफ के ऊपर दिखा पाओगे तो उनमें ये सब बातें जुड़ा रहेगा। कभी कभार जब लड़ाइयाँ होती है, सॉरी बोलो उसे। मैंने ऐसे देखा है, लाइक मी बीइंग अ मैरिड मैन, मुझे पता है कि हम भी अक्सर लड़ते हैं, बट हम उसको कभी खींचते नहीं हैं। लाइक इफ़ यू हैड आर्ग्यूमेंट, इफ़ यू हैव डिसएग्रीमेंट्स, बोलेंगे एक दूसरे का और उसके बाद मैं सॉरी बोलता हूँ। वी हैव टू से दैट बिकॉज वी आर कॉल्ड टू लव सैक्रिफिशियली। कितना पुरुष है जो अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है, या उसकी बात सुनता है, उसे मदद करता है, या उसे समझने की कोशिश करता है जब उसे तकलीफ होती है, इमोशनली जब शी इज़ डाउन। कितने पुरुष ऐसे होते हैं जो उनके पास जाकर उन्हें सुनने के लिए तैयार रहता है। माई वाइफ वुड ऑलवेज टेल मी, मुझे तुम्हें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी विथ मी, सिट विथ मी एंड लिसन टू मी। क्योंकि स्त्रियों को परमेश्वर ने उस रीति से बनाया है कि दे शेयर देयर बर्डन, और आदमी उस बर्डन को रख लेता अपने अंदर। लेकिन हम जब एक शरीर होते हैं तो हमें उन्हें समझना है और उनको हमें समझना ज़रूरी है। यदि आप बाहर कहीं गए हैं, आप में से कितने लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को कॉल करके पूछते हैं कि खाना खाया है कि नहीं? दिस आर सम स्मॉल थिंग्स जो आपके फैमिली में खुशी को लाता है। जब आप वापस आए तो छोटा सा एक मे बी कुछ खाने की चीज़ या कुछ चीज़ जो घर की ज़रूरत होती है, उनके बिना पूछे लेकर आकर देखो उनके चेहरे में क्या आनंद होती है। जब पौलुस कलीसिया को शिक्षा दे रहा है कि पुरुष को एक बलिदान पूर्वक प्रेम करना, उन सब में ये होता है। बलिदान ऐसा होता है, बलिदान किसी और के लिए दिया जाता, अपने लिए नहीं होता है। सो व्हेन यू लिव फॉर योर लाइफ, जब आप अपनी पत्नी के लिए जीना शुरू करेंगे तो आप हमेशा उन बातों को आगे रखोगे, उनकी ज़रूरतों को आप आगे रखोगे। और उसके बाद एक आनंदमय जीवन जीने के लिए वाइफ्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपने पति के अधिकार का आदर करना है। रिस्पेक्ट योर हस्बैंड्स अथॉरिटी। वही इफिशियंस चैप्टर 5 के वर्स 22 से 24 तक पौलुस यही कहता है, स्त्रियों को कहता है कि बी सबमिसिव टू योर हस्बैंड्स। लेकिन उसके एक वचन आगे जाएंगे, 21 में लिखा है देयरफॉर बी सबमिसिव टू ईच अदर लिखा है। यानी यहाँ पर सबमिसिव होना यानी किसी के अधीन होने के विषय में सिर्फ पत्नियों को नहीं बताया गया है, दोनों के लिए है। कुछ हद तक दोनों को एक दूसरे के अधीन होना जरूरी है, लेकिन खास करके महिलाओं को, वाइफ्स को, यू हैव टू बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द
हस्बैंड। और उसके लिए भी वचन में जो वर्णन दिया गया, इट इज अगेन द इमेज ऑफ द चर्च। जैसा कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, वैसे ही परिवार का सिर कौन है? कौन है? पति है। एंड इफ यू ऑनर द अथॉरिटी ऑफ योर हस्बैंड, यदि आप आपके पति की अधिकार को अंगीकार करेंगे, उसकी इज्जत देंगे, तो आप अपने आप उनके अधीन हो सकते हैं। अगेन इसको मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, अधीन रहने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी अब्यूसिव रिलेशनशिप के अधीन रहना है, ठीक है? यदि वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो वहां पर आपके पास राइट है उससे बाहर निकलने की। लेकिन छोटी मोटी बातों में जिसमें ज़्यादा आपको दुख नहीं है या आपका ईगो हर्ट हो रहा है, उसके लिए आप उसके अधिकार को टुकराओगे, वो वचन के आधार पर नहीं है। आप कभी भी, खास करके लेडीज से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको अधिकार के अधीनता में रहने के लिए बोला गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि यू आर अ सेकेंड क्लास सिटीजन, ऐसा नहीं है। आप ऐसे एक दुनिया की कल्पना करके देखिए जहाँ पर कोई भी लीडरशिप नहीं है, तो किस रीति का दुनिया होगा? सब अपना मर्जी का करते रहेंगे, राइट? तो परमेश्वर ने एक पोजीशन किसी को दिया है, तो उसकी आदर करना हमें सीखना जरूरी है। शायद आप आपके हस्बैंड से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, शायद आप अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाने वाले भी हो सकती है, शायद आपको बहुत कुछ आपको पता है, आपके हस्बैंड से ज़्यादा आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके घर में आपको उनकी अथॉरिटी के अधीन रहना बहुत ज़रूरी है। You have to be under their authority and that is not a burden for you। वो आपके लिए एक बोझ के समान नहीं है, क्योंकि इसके पहले जैसे मैंने बताया था कि पतियों को एक बलिदान पूर्वक प्रेम दिखाना है। यदि एक पति ऐसा एक बलिदान पूर्वक प्रेम दिखाएगा जहां पर वो अपनी पत्नी को हर चीज़ों में आगे रखेगा, वो पत्नी के लिए काफ़ी आसान होगी कि वो उसकी अथॉरिटी को मान सके। अब प्रॉब्लम यही है, पति उस रीति का वो नहीं दिखाएगा और पत्नी से मांगेगा कि तू मुझे हर बातों में मानना है। कहते हैं ना कि ट्रीट योर वाइफ लाइक अ क्वीन एंड शी विल ट्रीट यू लाइक अ किंग। अपने वाइफ को पहले रानी की तरह आप रखो तो वो आपको राजा की तरह रखेगी। सो इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। यहाँ से आएगा तो यहाँ से होगा। यदि आपके हस्बैंड उतना नहीं है लेकिन फिर भी आप उनके अधीन रहकर उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो वो भी आपको प्रेम करना शुरू करेगा। नो मैन इज परफेक्ट, नो वुमन इज परफेक्ट। मैं यही बार बार बता रहा हूँ, एक आनंद में एक परिवार होने के लिए आपको इन चीज़ों को अपनाना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज शुरू किया तो कल सब कुछ रेडी मिलेगा, आपको सब कुछ कल से सिद्ध हो जाएगा, नहीं। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस। ये हमेशा 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 करते रहने वाली एक चीज़ है। इनफैक्ट आज सुबह मुझे पता नहीं, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्मन एंड मुझे सोशल मीडिया में एक पोस्ट दिखा और उसमें लिखा है कि अक्सर हम शादी को 6 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला है कि द ड्रीम फेज, जब नए नई शादी हुई, सब कुछ चमक रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, हनीमून, सब कुछ बहुत बढ़िया। और उसके बाद आता है डिस्कवरी फेज, जहाँ पर जब आप एक दूसरे के साथ रहने लगोगे तो एक दूसरे को जानने लगोगे। अच्छा ये आदमी ऐसा था, शादी के पहले जब फ़ोन में बात किया करते थे तब तो ऐसा नहीं था। यू आर डिस्कवरिंग ईच अदर। और उसके बाद थर्ड फेज आता है डिसअपॉइंटमेंट का फेज, कि ये जो नई डिस्कवरी आपको मिली है कि मेरे जीवन साथी का दूसरा साइड ये है, तो इससे आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। और कई बार फैमिली से यहीं पर टूट जाती है ना, यहीं से आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि दोनों उसमें वर्कआउट करने की कोशिश नहीं करते हैं, वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन उसमें से जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए दिया गया है एक रीबिल्डिंग फेज, जहाँ पर आपने एक दूसरे को डिस्कवर किया। ऑफ कोर्स आप डिसअपॉइंट हुए, निराश हुए, लेकिन अब दोनों मिलकर पुनर्निर्माण करने के लिए आए हैं कि चलो मिलकर परिवार को बनाएंगे। और उसके बाद आता है वो डीप लव, सही रीति से प्रेम करने वाले, क्योंकि अब तक आप जान चुके हो कि हाउ इज़ योर हस्बैंड, हाउ इज़ योर वाइफ, और उसके बावजूद आप उनसे प्रेम करने लगते हो। और उसके बाद आता है वो लेगेसी फेज, जहाँ पर आप जीवन के अंत तक एक दूसरे के साथ आनंद के साथ रह पाओगे। मैं ऐसे पासवानों की गवाही सुनाऊं जो बोलते हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस फेज के थ्रू होकर के गए थे। ऑफ कोर्स दे फाउंड आउट ईच अदर्स मिस्टेक्स, लेकिन उसे अपनाना शुरू किया, उसमें उन्हें मदद करना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ चर्च, यदि आपको एक आनंद से भरा हुआ एक परिवार चाहिए,
एक दूसरों के साथ वफादार होकर रहो, किसी भी बात को हाइड मत करो। हस्बैंड को अपनी वाइफ से बलिदान पूर्वक प्रेम करना चाहिए और वाइफ को अपने हस्बैंड की अथॉरिटी के अधीन होना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है 1 शमूएल अध्याय 25 में हम देखते हैं अबीगाइल के बारे में। अबीगाइल के हस्बैंड जो नाबाल था वो पागल इंसान था, वो बुद्धू था। वचन में लिखा है कि वो दाऊद के सामने जाकर के दाऊद को कुछ गाली गलौज कर दिया और दाऊद पूरे परिवार को नाश करने के लिए आ रहा था। तो अबीगाइल क्या की, अपने आप को तैयार करके राजा से मिलने की, राजा के सामने अपने हस्बैंड के लिए माफी मांगी, हस्बैंड को बचाई राजा से। और ऐसा होना चाहिए वाइफ्स को, चाहे आपके हस्बैंड कैसा भी हो। अगेन गिविंग द क्लॉज की ऐसा नहीं कि आपकी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट इन अदर थिंग्स जैसे आप पसंद करते हैं ऐसा नहीं हो, फिर भी उन्हें आप सह लो, उनके साथ रहने की कोशिश करो। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात मैं जल्दी आपको बताना चाहता हूँ, परिवार सहित प्रभु की सेवा करो। और परमेश्वर का इस परिवार को निर्माण करने का कारण ही यही है कि ये परिवार मिलकर परमेश्वर की सेवा करें। हम सब जानते हैं यहोशू 24 की वचन 15 में जैसे लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करेंगे। आपके परिवार का एक गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं और परिवार, मेरा परिवार, हम मिलकर इस बात को करेंगे कि हम यहोवा की आराधना करेंगे, हम यहोवा की सेवा करेंगे। और उसमें सबसे पहले आता है कि आपको मिलकर परमेश्वर में बढ़ना है, आप दोनों को मिलकर परमेश्वर में बढ़ना है। जब हमारी शादी होने को था तब मुझे मेरा पास्टर ने यही बताया था कि मनोवा क्रिश्चियन मैरिज इज नथिंग बट टू सिनर्स कमिंग टुगेदर टू लिव अ होली लाइफ। हिंदी में बताता हूँ, मसीह विवाह कुछ और नहीं है बल्कि दो पापियों का एक साथ पवित्र जीवन जीने की प्रयास होना। अब समझ गए इस बात को? मसीही विवाह क्या है, क्रिश्चियन वेडिंग क्या है? जब दो पापी लोग एक साथ आते हैं और एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं। इसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, आप देखिएगा। फर्स्ट में जो आप देख सकते हैं, ऊपर परमेश्वर है और पति और पत्नी नीचे हैं। पति और पत्नी के बीच में कितना दूरी आप देख पा रहे हैं ना। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों परमेश्वर की और नज़दीक होते जाते हैं, उन दोनों के बीच का दूरी कम होते जा रहा है। इसलिए लिखा है कि जब आपकी परिवार का मुख्य और आपकी परिवार का हेड परमेश्वर है और परमेश्वर की ओर आपका ध्यान होता जाएगा तो परिवार अपने आप जुड़ता जाएगा। आप ये ना कोशिश करो कि हम नीचे से एक दूसरों को एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। आपको परमेश्वर के नज़दीक जाना है। आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक जाओगे, दोनों मिलकर आओ। अगेन सोच कर देखो, इसमें सिर्फ पत्नी ऊपर जा रही है, पति तो यहाँ है, तो दूरी और ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? तो दोनों को करना है। इसलिए फैमिली प्रेयर, परिवार के साथ मिलकर मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड वी वर सो थैंकफुल कि हाल ही में मुझे एक डिवोशनल मिला एंड आई टोल्ड माई वाइफ लेट्स रीड दिस डिवोशनल टुगेदर। कितना एनकरेजमेंट मिल रहा हमें उससे। जस्ट रीडिंग दैट वन पेज विथ सम वर्स एंड प्रेयर, हमें उस दिन का ताकत मिल जाती है। डू दैट चर्च। मैं आपसे यही कहूँगा, पति पत्नी मिलकर के। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग अब सुबह सुबह उठ के जॉब के लिए चले जाते हैं, रात को काफ़ी लेट होकर के आते हैं, लेकिन फिर भी आप 5 मिनट तो निकाल सकते हो। 5 मिनट निकालो मिलकर प्रार्थना करने के लिए। माई वाइफ वुड ऑलवेज एनकरेज मी। कल भी मैं इतना थका हुआ था, जस्ट ले डाउन, शी केम नियर मी एंड सेड उठो प्रेयर करेंगे। वी हैव टू बी हेल्पिंग ईच अदर। हमें एक दूसरे को मदद करना उस रीति से, तभी हम परमेश्वर के नज़दीक हो पाएंगे। उसके कारण हम एक दूसरों के साथ जुड़ पाएंगे। और आखिरी बात है, अपने बच्चों को उनकी छोटी उम्र से ही प्रशिक्षा करें, फ्रॉम द वेरी यंग एज। नीति वचन 22:6 में वही लिखा है, लड़के को उसी मार्ग में शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उसे ना हटेगा। नेवर सब्स्टिट्यूट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन चर्च। आपके लिए जो सेवा दिया गया है उसको किसी और को ना दें। वचन में जहाँ जहाँ बच्चों को सिखाने की बात होती है, वहाँ पर माता पिता को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऑफ कोर्स हम संडे को जब चर्च आते हैं, यहाँ पर चर्च के टीचर्स आपके बच्चों को मदद करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही बात है, कुछ ही समय की बात है। लेकिन पूरे हफ्ते, पूरे जिंदगी आपके बच्चे आपके साथ हैं, आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं,
किस तरीके का बातचीत आपके घर में होती है, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आप देखिएगा। आपके बच्चों के साथ काफ़ी केयरफुल आपको रहना है, उन्हें मदद करना है परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए। परमेश्वर की वचनों का ज्ञान उन्हें इस छोटी उम्र से ही देना शुरू करना चाहिए, तभी आप और आपका परिवार मिलकर यहोवा की सेवा कर पाएंगे। यहोशू ने ये नहीं कहा कि मेरे परिवार के बारे में मुझे नहीं पता लेकिन मैं यहोवा की सेवा करूंगा, ऐसा नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों के बारे में मुझे नहीं पता, मैं और मेरा पत्नी प्रभु की सेवा करेंगे, ऐसे नहीं बताया। उसने बोला मेरा और मेरा घराना, मेरे सारे लोग मिलकर करेंगे। क्यों मसीहियों के बच्चे प्रभु से दूर जाते हैं? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए आज मैंने बोझ के साथ प्रार्थना किया कि प्रभु इन बच्चों को तैयार कर, इन बच्चों को वो बुद्धि दे कि आपको अभी से जान पाए, क्योंकि एक समय आएगा, उस समय के बाद बच्चे हमारे बात नहीं सुनेंगे। उनके लिए उनके दोस्त जो बता रहे हैं, इंटरनेट में उन्हें जो मिल रहा है वही उनको सही लगेगा। वो होने से पहले कलीसिया आपको स्टेप इन करना बहुत ज़रूरी है। गेट अप एंड डू योर वर्क, आपका काम करो जो आपको करना है। ट्रेन दम, परमेश्वर के वचन में आप उन्हें शिक्षा देना शुरू करो। यही है एक खूबसूरत परिवार की परिभाषा, जहाँ पर आप इस बात को जानते हैं कि हमारा संबंध में आना यूं ही नहीं हुआ, एक इत्तिफाकी बात नहीं है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है और उसमें परमेश्वर चाहता है कि एक आनंदपूर्वक एक जीवन जिए। क्योंकि कई बार हम ऐसे लोगों की जिंदगियों को देख के ना, जिनका जिंदगी यहाँ रहते हुए एक नरक का जीवन जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि परिवार के अंदर एकता नहीं है। रोज सुबह उठने से लेकर शाम तक कलेश कलेश कलेश, कितना मारपीट होती है कलीसिया, आपको नहीं पता। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने एक अच्छी परिवार में आपको रखा है, और उस परिवार को संभाल कर रखना, उस परिवार को प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, आपके बच्चों के साथ उसमें आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में।